दोस्तों, जुमे की नमाज से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि तमामी मस्जिदों के इमामों को ये बयान सुनना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम है उसको भी ये बयान सुनना चाहिए। जिस तरह से वक्फ बिल पर ओवैसी साहब का ये बयान है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार ये बयान है। ओवैसी साहब, जहाँ तक लोग अभी भी इस गफलत की नींद में सोए हुए हैं, उन लोगों को बेदार करने का वक्त है। आखिरकार मुसलमान लोग कब बेदार होंगे? आखिरकार कब उनको मालूम होगा कि इस वक्त उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है या नुकसान होने वाला है? ये गफलत की नींद अब ज्यादा नहीं चलने वाली है, बल्कि गफलत की नींद छोड़ करके आप लोगों को निकलना होगा अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस वीडियो में जो कहा वो वाकई में काबिल तारीफ था कि किस तरह से इम्तियाज जलील को हरा दिया गया, क्योंकि इम्तियाज जलील एक ऐसी आवाज थी जो बैरिस्टर ओवैसी के साथ मिलकर के पूरे सदन में गूंजती और अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे निकल करके आती, लेकिन लोगों ने उसको भी हरा दिया, लोगों ने उसको भी पसंद नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग हार मान जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जुमे की नमाज से पहले खुतबे के दौरान अपनी अपनी मस्जिद के लोग इमाम जो है अपने आवाम को आगाह करें, क्योंकि अवाम जो है अभी भी कानों में तेल डाल करके सो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे में आपकी मस्जिदों आपकी दरगाहों को छीन लिया जाएगा। खास तौर से उन लोगों को भी नुकसान है जो इस वक्त यतीम खाने चलाते हैं, आप यतीम खाने छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड जो है रिजेक्ट करने का मतलब है जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है लाखों करोड़ों एकड़ में पड़ी है वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना, उन सारी जमीनों को अपने हड़प लेना, आपका वक्फ बिल जो है उसको कैंसिल कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। याद रहे कल को आपके कब्रिस्तान भी आपसे छीन लिए जाएंगे, आपकी दरगाहें, आपकी मस्जिदें, आपकी खानगाहें, सब कुछ आपसे छीन ली जाएंगी। यही सब कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। खासतौर से जो दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीर या जो लोग दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को भी बैरिस्टर ओवैसी ने आगाह होने के लिए कहा है कि आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा। एक शेर है जो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और आज यकीनन इसी चीज को दोहराया जा रहा है। आज यही वक्त लेकर के आया जा रहा है कि मुसलमान समझने को राजी नहीं है और उनका कितना बड़ा नुकसान है शायद वो ये चीज नहीं जानते, क्योंकि वो गफलत की नींद में सोए हुए हैं। और याद रखना, जब वो गफलत की नींद से बेदार हो जाएंगे उस वक्त बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होगी और फिर उसके बाद हाथ मलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो जुमे से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने मस्जिद के इमाम साहब या जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और चलिए देखते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का ये वीडियो। भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। जो वकला हैं, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शब्बीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को।